नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डीएस कंप्यूटर गाइड। तो साथियों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। साथियों, जब से हरियाणा में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कर्मचारियों की पुरानी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार को एक आदेश देते हुए ये कहा था कि जो वर्षों से कार्यरत कर्मचारी हैं, अस्थायी तौर पर कार्यरत हैं, लगभग कईयों को 10 साल 15 साल ऐसे हो गए हैं, तो सरकार उनके लिए क्या कर रही है। तो इसके लिए सरकार ने जवाब दिया था कि हम एक काडर लाने जा रहे हैं। तो इस पर सरकार की जो दलील को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बल्कि एक अलग तरीके से उसको एक्सेप्ट ना करते हुए निर्देश दिए गए थे कि जो कर्मचारी अपनी ज़िंदगी के इतने साल सरकारी सेवा में अस्थायी तौर पर लगा देते हैं, उनको स्थायीकरण का लाभ मिलना चाहिए। तो माननीय उच्च न्यायालय ने कई महीने पहले ही हरियाणा सरकार को आदेश दे दिए थे कि कच्चे कर्मचारियों को नियमितीकरण के लिए कोई पॉलिसी लेकर के आए, ताकि बरसों से विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे जो कर्मचारी हैं, अस्थायी कर्मचारी हैं, उनको पक्का किया जाए। तो उसी समय से अखबारों की सुर्खियां भी बनती आ रही हैं ये खबरें, और इस पर जो माननीय जो उच्च न्यायालय के आदेश थे उनको लेकर के कहीं ना कहीं सरकार ने भी कहा था कि हम जल्दी ही जो है एक पक्की पॉलिसी लाने जा रहे हैं। बहुत सुर्खियां बनी खबर। तो साथियों, लोकसभा से पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ था अभी, तो उससे पहले हरियाणा सरकार द्वारा विभागों से डाटा भी मांगा गया, 5 साल वाले कर्मचारियों का, 7 साल वाले कर्मचारियों का, 10 साल वाले कर्मचारियों का। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं क्या सुलगाए जाने लगे कि जल्दी ही रेगुलाइजेशन पॉलिसी 2024 है जो वो आ रही है, और गलियारों में बहुत चर्चा होने लगी इसकी। तो अब लोकसभा का इलेक्शन भी चला गया, तो अभी विधानसभा का इलेक्शन को लेकर जो कर्मचारियों में बहुत ज़्यादा उत्साह है, और सरकार ने कहा भी था कि हम विधानसभा से पहले पक्की पॉलिसी लाने जा रहे हैं। तो इसको लेकर कर्मचारी संगठन हैं, जो कर्मचारी हैं भिन्न भिन्न विभागों के, बहुत ज़्यादा अपना नाराज भी हैं, सक्रिय भी हैं, उत्साहित भी हैं। तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ, जो आज मैं आपको अपडेट दिखाने जा रहा हूँ भिन्न भिन्न न्यूज़पेपर की, भिन्न भिन्न विभागों की, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे उत्साहित हैं, कैसे नाराज हैं, और क्या पूरी न्यूज़ है दिखाएंगे आपको साथियों। तो जो भी साथी हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें साथियों। तो ले चलते हैं साथियों आपको जो अपडेट है, आज की अखबारों की सुर्खियां बनी हुई हैं। तो इसमें जो कर्मचारी संगठन हैं, पक्का करने की मांग को लेकर लगातार उन्होंने अपना जो एक प्रदर्शन है वो बहुत ज़्यादा तेज़ कर दिया है। हरियाणा में चारों ओर गलियारों में सिर्फ कर्मचारियों की ही बातें हो रही हैं, और जो लोकसभा इलेक्शन में भाजपा को हरियाणा में उम्मीद से कम सीटें मिली हैं, तो इसकी सबसे ज़्यादा बड़ी वजह है जो कर्मचारियों की नाराज़गी को माना जा रहा है। बहुत ज़्यादा चर्चा इसकी हो रही है। तो इसको लेकर कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंप रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये भास्कर न्यूज़ है। तो अलग अलग जगह से ये कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग को लेकर निकाला रोष मार्च 14 आज की डेट की न्यूज़ है, सिरसा भास्कर की है साथियों। तो नगर पालिका कर्मचारी संघ है जो शहर में प्रदर्शन करते हुए उन्होंने अपनी जो एक रोष मार्च निकाला है। तो उन्होंने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए जो भी कर्मचारी हैं, चाहे वो एचकरण के माध्यम से हैं, पार्ट टाइम हैं, सभी कर्मचारियों को
पक्का करने की एक आवाज़ बुलंद करते हुए रोष प्रदर्शन किया है। राज्य एडिटर सुखदेव सिंह भी मौजूद थे। ज्ञापन में उन्होंने प्रदर्शनकारियों ने कहा कि संघ व सरकार के बीच हुए समझौते को लागू किया जाए। सफाई, सीवर, फायर, एमई ब्रांच, सिविल क्लर्क, वर्क ऑफिस कार्यों व मैन पावर आदि सभी वर्गों के जो कर्मचारी हैं, वो उनका कहना है कि सरकार ने जो ये नगरपालिका के कर्मचारी हैं, इनके साथ एक वादा किया था कि आपको समान काम समान वेतन दिया जाएगा, पेरोल पे किया जाएगा, या फिर ऐसी कई जो है मांगे की थी सरकार द्वारा विभाग ने कर्मचारियों के साथ, तो उसको कहीं ना कहीं धरातल पे लागू नहीं किया गया। तो अब विधानसभा का इलेक्शन जब नज़दीक है तो कर्मचारियों ने अपनी मांगों को तेज कर दिया है साथियों। तो एक बहुत बड़ी जो है खबर सामने आ रही है। तो इसमें दूसरी ओर फिर JV नाथूश्री चोपटा है हरियाणा में, वहाँ से खबर आई है। हरियाणा संयुक्त कर्मचारी मंच नाथूश्री चोपटा इकाई की मांगों को लेकर हुई बैठक, नारेबाजी कर जताया रोष, कहा सरकार से मांगें पूरी करवाने के लिए कर्मचारी चलाएंगे आंदोलन। जी हाँ साथियों, चारों ओर जो विधानसभा इलेक्शन है इसको लेकर के कर्मचारी बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। उनको लग रहा है कि सरकार ने बोल तो दिया है कि हम पॉलिसी लाने जा रहे हैं, लेकिन कर्मचारी इतने उत्साहित हैं कि वो धरने प्रदर्शन करने, उन्होंने अपना आंदोलन चलाना शुरू कर दिया है कि जो पॉलिसी लानी है जल्दी से जल्दी लाई जाए। क्योंकि अगर इलेक्शन नज़दीक आता है तब सिर्फ लारे होते हैं, वो एक चुनावी स्टंट होता है। इलेक्शन के नज़दीक तो एक बहाना बनाया जाता है। तो सरकार पक्की भर्तियों का एक आश्वासन देकर, चाहे कोई भी सरकार हो, इलेक्शन के नज़दीक आकर के वो एक जो है वादा कर देते हैं कर्मचारियों से, लोगों से, तो उसको कम समय में निभाना मुश्किल हो जाता है। तो साथियों, इसको लेकर कर्मचारियों में बहुत उत्साह है कि जल्दी से जल्दी सरकार है जो वो पॉलिसी लाने का काम करे और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करे। तो वहीं दूसरी ओर जो आज की खबर है, तो इसमें कहीं ना कहीं जो पूरा डाटा तैयार कर रखा है, अखबार की सुर्खियां बना हुआ है, चंडीगढ़ अमर उजाला जागरण से ये खबर है। तो इसमें बताया कि 1 लाख से अधिक हैं जो नियमित पद खाली पड़े हैं। जी हाँ, तो स्वीकृत 4.5 लाख पदों में 2,70,000 नियमित कर्मी हैं अभी तक। स्वीकृत पद कितने हैं? 4.5 लाख। तो उसमें से 2.25 लाख जो पद हैं, कर्मचारी हैं, नियमित हैं। 1.25 लाख हैं जो पद खाली पड़े हैं। इन्होंने क्या कहा है कि कुल स्वीकृत पदों लगभग 4.5 लाख के मुकाबले लगभग 2.25 लाख नियमित कर्मचारी कार्यरत हैं हरियाणा में। पिछले कुछ वर्षों में नियमित कर्मचारियों की संख्या में कमी आ रही है, जबकि जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि दर्ज की गई है। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सुभाष लांबा ने आरोप लगाया कि 1980 में हरियाणा सरकार में 1.25 करोड़ की जो आबादी के मुकाबले लगभग 4 लाख कर्मचारी थे। देखने योग्य बात है साथियों, 1.25 करोड़ की आबादी पर 4 लाख कर्मचारी, जो अब लगभग 3 करोड़ की आबादी हो चुकी है। लगभग 3 करोड़ की आबादी, 2 करोड़ 90 लाख, लगभग 3 करोड़ ही हो गई। तो अब सिर्फ जब 1.25 करोड़ जनसंख्या थी, 4 लाख कर्मचारी थे, अब 3 करोड़ के पास आबादी हो गई है। तो अब कर्मचारी घटकर 2.25 लाख हो गए, यानी कि कर्मचारी 1.25 लाख घट गए और जनसंख्या है जो लगभग दोगुनी से ज़्यादा बढ़ गई। तो आप देख सकते हैं तो कितनी ज़रूरत है कर्मचारियों की। और इसमें से बहुत सारे जो साथी हैं, हमारे कच्चे कर्मचारी हैं, वो विभागों को संभाल रहे हैं और सरकार उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। उन कच्चे कर्मचारियों की कंधों पर ही विभाग हैं जो चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इतनी बड़ी जनसंख्या आबादी हो चुकी है और कर्मचारियों की संख्या आधी घट गई है लगभग, और आबादी दोगुनी से ज़्यादा बढ़ गई है। तो कर्मचारी जो हैं कच्चे भर्ती करके उनको मानदेय कम मिलता है और काम बहुत ज़्यादा मात्रा में लिया जाता है, उनका शोषण भी होता है। तो उनके स्थायीकरण की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। अभी खबरें आई हैं, गलियारे में चर्चा हो रही है पक्की पॉलिसी की, लेकिन अभी कोई जो दावे ज़रूर किए जा रहे हैं कि
जल्द ही पॉलिसी आ रही है, बन चुकी है पॉलिसी, लेकिन खबरें आ रही हैं बन चुकी है, लेकिन कब इसको धरातल पे लागू किया जाएगा, तो क्या शर्तें हैं, क्या नियम हैं, जल्दी से जल्दी इसको जो है कर्मचारी वर्गों का आरोप है कि इसको जल्दी से जल्दी जो पक्की पॉलिसी है वो लाने का काम किया जाए। तो कर्मचारी कहीं ना कहीं इसको लेकर सरकार के प्रति अपना रोष व्यक्त भी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं साथियों। तो यहाँ पर जो है कर्मचारियों ने एक अपना मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखकर अपना मांग की है। इन्होंने क्या लिखा है कि सेवा में माननीय श्री नायब सैनी जी, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार। तो विषय क्या है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे सभी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कच्चे कर्मचारियों का मांग पत्र। इन्होंने अपना मांग पत्र भेजा है माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को। तो इन्होंने क्या कहा है कि श्रीमान जी, हम सभी कर्मचारी पिछले 5 से 10 वर्षों से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में अपना पूरी ईमानदारी व निष्ठा से काम कर रहे हैं। हम पूरे हरियाणा के कर्मचारी आपके समक्ष अपनी कुछ मांगों को लेकर के अपनी मांगें आपके समक्ष रख रहे हैं। कृपया करके हमारी जायज़ मांगों को पूरा करें। क्या क्या मांगे हैं साथियों उनकी? HKRN विभाग में कार्यरत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के प्रत्येक कर्मचारी को 60 वर्ष की नौकरी की सुरक्षा दी जाए। साथियों बिल्कुल जायज़ मांग है, जॉब सुरक्षा की मांग कर रहे हैं कर्मचारी साथी। तो बहुत अच्छी बात है, जॉब सुरक्षा होनी चाहिए, ये सभी का अधिकार है जॉब सुरक्षा, क्योंकि इतने समय से जो कर्मचारी विभागों में काम कर रहे हैं उनकी जॉब की सुरक्षा नहीं है, तो कभी भी उनको कुछ भी आरोप लगा करके हटा दिया जाता है। तो उन्होंने आगे मांग की है सभी कर्मचारियों का वेतन है जो 7 तारीख तक देना सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा वेतन जो है लेट होने पर 200 रुपये प्रति दिन के हिसाब से कर्मचारी के बैंक खाते में डाला जाए। बिल्कुल बहुत बढ़िया मांग ये कर्मचारियों ने रखी है कि वेतन लेट हो जाता है, सरकार दावे कर रही है कि 7 तारीख से पहले वेतन जो डालने का वो सभी को निर्देश दे दिए गए हैं विभागों को, HKRN को, चाहे वो कोई भी एजेंसी है, कंपनी है, सभी को 7 तारीख से पहले वेतन डालने का दावा किया जाता है। लेकिन अब की बार स्वास्थ्य विभाग में साथियों 13 तारीख को सैलरी आई है, जबकि 7 से पहले दावा किया जाता है सरकार द्वारा, लेकिन 13 तारीख को सैलरी आई है साथियों। तो कितने दिन ऊपर हो गए, लगभग 1 हफ्ता ऊपर हो गया। तो इससे कर्मचारियों में बहुत ज़्यादा रोष देखने को मिला है। तो आगे जो मांग रखी है, प्रति वर्ष वेतन में 25% की वृद्धि को सुनिश्चित किया जाए। किसी भी कर्मचारी के साथ कोई भी हादसा होता है तो उसकी मेडिकल सहायता और छुट्टियों का लेटर जारी किया जाए। सभी कर्मचारियों का ESI PF कार्ड जो है लेवल पर जारी किया जाए ताकि कर्मचारी को पंचकुला ना जाना पड़े। बिल्कुल उसका जो जहाँ वो ड्यूटी करता है कर्मचारी उस लेवल पर ही जारी किया जाए, किसी को पंचकुला या फिर कहीं और जाना ना पड़े। तो आगे मांग रखी है जी, जिस कर्मचारी को विभाग में 5 से 10 साल की नौकरी करते हो गए हैं उनको पॉलिसी बनाकर पक्का किया जाए। माननीय जो कर्मचारियों की जायज़ मांगों का जो ध्यान देने की यहाँ बात कही गई है कर्मचारी साथियों द्वारा। तो बहुत अच्छी मांगें जो रखी हैं कर्मचारियों ने, चारों और हर तरफ सभी विभागों के जो भिन्न भिन्न विभागों के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की नीति को लेकर के आवाज़ उठा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी है जो नीति, जो पॉलिसी है जल्दी से जल्दी ग्राउंड लेवल पर धरातल पर लाई जाए और कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। साथियों तो ये थी आज की मुख्य अपडेट कि सभी कर्मचारी वर्ग हैं, सभी विभागों के मिलजुल कर एक अभियान कह लीजिए, प्रदर्शन कह लीजिए, तो सड़कों पर उतरे हुए हैं। आज अभियान भी चलाया था साथियों द्वारा ट्विटर हैंडल पर, HKRN के कर्मचारियों द्वारा मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल पर जो कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट किए गए हैं। तो बहुत सारे हमारे संघर्षशील साथी हैं जो सभी मिलजुल कर संगठन प्रयास कर रहे हैं। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। कच्चे कर्मचारी बरसों से अपनी जो ज़िंदगी, आधी ज़िंदगी लगभग सरकारी सेवा में कच्चे कर्मचारी के तौर पर जो गुजार दी है, तो अभी उनको
उम्मीद की किरण जगी है कि सरकार विधानसभा इलेक्शन से पहले वादा किया पक्का करने का कि जल्दी से जल्दी है जो पॉलिसी धरातल पे लागू की जाए और पॉलिसी लेकर सरकार जल्दी ही आए और कर्मचारियों को पक्का करे। साथियों, ये सभी कर्मचारियों की मांग है और इस मांग को लेकर के हर और चारों ओर हरियाणा में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो सरकार से अपील रहेगी कि कच्चे कर्मचारियों की जायज़ मांगों को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। तो साथियों, ये थी आज की मुख्य अपडेट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ। तो तब तक साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें और साथियों खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय हरियाणा, जय